भुवनेश्वर में बज रहे हैं सुबह के 6:30 और अभी मैं क्यों निकल गया हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। जब आप विंटर के टाइम में आएँ तब तो आप किसी भी टाइम निकल सकते हैं, लेकिन जब आप गर्मी के टाइम आएँ तो दोपहर बहुत यहाँ पर गर्म होती है। तो सुबह 6-7 बजे आप निकल जाएं और जो मंदिर वगैरह हैं वो ओपन हो ही जाते हैं, तो वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं और घुमाते हैं आपको भुवनेश्वर, और आइटनरी भी आगे मैं बताऊँगा कैसे आपको यहाँ पर घूमना है सारी प्लेसेस। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है और यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान है, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों ही है और देश के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन और फ्लाइट्स हैं। भुवनेश्वर में पहले दिन मैं अपने ट्रिप की शुरुआत करने वाला था यहाँ के प्रसिद्ध राम मंदिर से, जो रेलवे स्टेशन से केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से केवल 10 रुपये की आप ऑटो करें, शेयरिंग ऑटो, और आप पहुंच जाते हैं यहाँ के फेमस राम मंदिर में। ये रहा यहाँ का राम मंदिर, और अंदर जाते हैं और अंदर से देखते हैं कैसा है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। भुवनेश्वर के लोकल्स के बीच ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ की आरती में शामिल होकर आपको सुकून भी मिलेगा और स्पिरिचुअल वाइब्स भी आएंगी। ज़्यादातर भक्त यहाँ सुबह भूखे पेट जाते हैं, क्योंकि दर्शन के बाद वो मंदिर के ठीक बगल वाले श्री राम कैंटीन पहुंचते हैं। श्री राम मंदिर में जब आप दर्शन करते हैं तो यहीं पे ठीक बगल में ही है श्री राम कैंटीन। ये रही वो कैंटीन, ओल्ड सी है, और यहाँ पर हमने सुबह ये लिया है दही बड़ा। हाँ, दही बड़ा है और बढ़िया राई का तड़का वड़का लगा है, और इधर ये अपना रखा हुआ है आलू बोंडा है, और ये दोनों चीज़ें मिली है 70 रुपये में। क्वांटिटी आप देखो, क्वांटिटी बहुत है, मतलब 35 रुपये की एक प्लेट है। इसके अलावा यहाँ पर उपमा भी मिल जाता है, इडली वगैरह, डोसा वगैरह, समोसा, मतलब सुबह का जो ब्रेकफास्ट आपको चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा रीज़नेबल रेट पे और अच्छी प्राइस पे। और यहाँ पे फेमस भी है, हाँ, प्योर वेजिटेरियन है, और यहाँ पर फेमस भी है, तो लोग दर्शन करने के बाद यहाँ पर खाने आते हैं। भुवनेश्वर से जगन्नाथपुरी केवल 60 किलोमीटर की ही दूरी पर है, और अगर आप भी जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दे रखी है। बहुत सारे लोग जो भुवनेश्वर आते हैं वो पुरी भी जाते हैं यहाँ से, और उनके लिए मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर रेलवे स्टेशन के बगल में ही ये बस स्टैंड है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। तो यहाँ से बस जाती है, 100 रुपये लेती है, AC बस मिलती है, और 1 से 1.5 या 2 घंटे में आपको पहुँचा देगी पुरी। तो यहाँ से आप बस ले सकते हैं, ऑनलाइन वगैरह बुक करने की ज़रूरत नहीं है। और यहीं पे चाहे तो ट्रेन्स वगैरह भी रेगुलर चलती हैं, ट्रेन में अगर टिकट मिल जा रही है तो ट्रेन में बुक कर लें और फिर उसके बाद चले जाएं। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के पास बने इसी बस स्टैंड से आपको मिल जाती है भुवनेश्वर के प्रसिद्ध नंदनकानन जू के लिए डायरेक्ट AC बस, जो केवल 30 रुपए में ही जू तक पहुंचा देती है। स्टेशन से जू की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। गूगल के रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग भुवनेश्वर की जो सेकंड पॉपुलर प्लेस है वो है यहाँ पर नंदनकानन जू, और बहुत सारे कमेंट मेरे को भी आए थे कई बार कि भाई आप नंदनकानन जू पर जाओ, वहाँ की वीडियो बनाओ। तो भाई आ चुका हूँ यहाँ पर, और अंदर चलते हैं, जानते हैं टिकट और क्या क्या देखने को यहाँ पर मिलता है। नंदनकानन जू की एंट्री फीस केवल 50 रुपीज़ है। हालांकि यहाँ और भी कई सारे अलग अलग एक्टिविटीज के टिकट्स हैं जो आप अंदर जाकर ही ले सकते हैं। अगर आपके पास लगेज है तो आप यहाँ के क्लॉक रूम में फ्री में रख सकते हैं। यहाँ पानी की बोतल अगर आपके पास है तो ये आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा, 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे, जो कि आपको रिटर्न के टाइम में मिल जाएगा। फ़िलहाल मैं इसको तो यहाँ पर वेस्ट ही हो गया, खाली है मेरा, तो अंदर डाल रहा हूँ। मतलब आप ले नहीं जा सकते हो अल्टीमेटली अगर ऐसी बोतल है आपकी प्लास्टिक। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बेहतर है कि आप ये 80 रुपये वाला टिकट ले लें। ये गोल्फ कार्ट वाली जो गाड़ी होती है इसमें बैठ के आप जा सकते हैं और पूरी आपकी जू की ट्रिप हो जाएगी, तो काफ़ी आसानी से हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी और गर्मी भी कम लगेगी। नंदनकानन जू चेन्नई के अरिगनार अन्ना जू के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा जू है, जहां आपको ढेरों अलग अलग एनिमल्स देखने को मिलते हैं। पर इन सब के अलावा आप यहां सफारी भी कर सकते हैं।
नंदनकानन ज़ू में सफारी भी होती है और सफारी का टिकट मैंने ले लिया है। 100 रुपये का ये टिकट है और इसमें क्या क्या दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मुझे दिख गया तो। वो वाला तो मतलब होता ही है नॉर्मल, जैसे सब ज़ू में होता है, बट सफारी इंडिया के कुछ ही ज़ू में होती है। तो यहाँ का देखते हैं क्या है। एंट्री इसका ज़्यादा बहुत है नहीं, 65 रुपये में नॉन AC टिकट मिलता है, 100 रुपये में आपको AC बस का मिल जाता है। सो अपने को टाइगर दिख चुका है, ये अगर आप देखोगे काफ़ी बड़ा सा है और क्लियर व्यू दिख रहा है। अंदर आप देखो सब बढ़िया ले रहे हैं यहाँ से व्यू। बियर सफारी में जैसे ही आ गए हैं अंदर, यहाँ पर भालू देखने को मिल गया है और देखो कैसे मुँह हिला रहा है हम लोगों के ऊपर हंस रहे हैं शायद। नंदनकानन का पूरा ज़ू घूमने में मुझे लगभग 2 घंटे लग गए हैं, जिसमें मैंने ये गोल्फ कार्ट का प्रयोग किया। अंदर सफारी भी करी, वो लगभग 40 से 50 मिनट की होती है। तो मेरे हिसाब से जब आप आएँ तो सारी चीज़ें करें और गर्मी में ये गोल्फ कार्ट का ज़रूर आप प्रयोग करें, अदरवाइज़ आप परेशान हो जाएंगे, समय भी लगेगा, थक जाएंगे। तो बेहतर है कि इसका यूज़ कर लें। और पूरे ज़ू में जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो लास्ट में मुझे तेंदुआ जो दिखा, वो पेड़ पे बैठा हुआ। मतलब बहुत सारी ये सब चीज़ें देखें, पर वो जो ऊपर पेड़ पे एकदम बैठा हुआ देखना, ये पहला मेरा एक्सपीरियंस था। सो अगर आप आ रहे हैं, देश के बड़े ज़ू में से एक है नंदनकानन ज़ू, तो यहाँ पे आना बनता है अगर भुवनेश्वर में घूम रहे हैं तो। और यहाँ पे सभी एनिमल आपको दिख जाएंगे और सफारी भी ज़रूर करें, क्योंकि सफारी में बिल्कुल करीब से और जब आपके सामने से वॉक करते हुए, चाहे भालू हो चाहे वो लेपर्ड हो, ये जो भी जाता है वो मज़ा आता है देखने में। ज़रूरी नहीं है कि हर समय हर एनिमल दिख जाए, बट किस्मत के ऊपर है, ये तो जानवर के मूड के ऊपर है कि कब आपके सामने आता है या नहीं आता है। पर मस्ट विजिट प्लेस है, ज़रूर आना यहाँ पर। भुवनेश्वर एक ऐतिहासिक शहर है जिसके प्रमाण आपको मिलते हैं शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर उदयगिरी और खंडगिरी नामक स्थान पर। भुवनेश्वर के बदले बदले हुए मौसम में अब मैं पहुंच रहा हूं उदयगिरी के लिए और 170 में मैंने रेलवे स्टेशन से ऑटो हायर कर ली है और प्राइवेट ऑटो कर ली है और डायरेक्ट मतलब शेयरिंग में मिलना मुश्किल होता है, तो बस इसी के थ्रू पहुंच रहे हैं। मौसम बहुत प्यारा है, मतलब मज़ा आ रहा है। धूप में ऐसा नहीं तो यहाँ पे जलना हो जाता है, पर मौसम अगर साथ दे दे तो आपकी ट्रिप में मतलब आपको, अगर आप वैसे 3 स्टार दोगे भुवनेश्वर को तो 5 स्टार तुरंत दे दोगे मौसम बदलते ही। उदयगिरी और खंडगिरी में आपको काफी सारी केव्स देखने को मिलती हैं, जो कि जैन परंपरा से संबंधित हैं। उदयगिरी में 18 तो खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं, जिनमें से ज्यादातर गुफाओं का प्रयोग सोने के लिए किया जाता था। उदयगिरी की गुफाओं के लिए आपको 25 रुपए की एंट्री फीस देनी होती है। पूरे भुवनेश्वर को अपनी नज़र में समेटना है या फिर इतिहास में जाना है तो आप आ जाओ यहाँ के उदयगिरी खंडगिरी में। फ़िलहाल जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये है उदयगिरी और वो सामने या फिर मेरे पीछे आप कहोगे, पीछे टेम्पल अगर आप देखोगे वाइट तो वो है खंडगिरी। यहाँ पर उदयगिरी में आपको एंट्री फीस देना पड़ता है, बट खंडगिरी के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। पर ये बहुत प्यारी प्लेस है, वर्थफुल प्लेस है, मस्ट विज़िट प्लेस है और पूरा व्यू दिखता है। और जब यहाँ पर आप आते हो तो बिल्कुल अलग ब्यूटी है यहाँ की, और बारिश अगर हो जाए तो 4 चांद लग जाता है इस जगह को। तो इसको आप भूलना मत। अगर आप पीछे देखोगे ऐतिहासिक पूरी यहाँ पर जो नक्काशियाँ तो यहाँ पे नहीं है उतनी ज़्यादा, पर जो पत्थर से गुफाएं जो बनाई गई हैं 10वीं 11वीं सदी में, मतलब हज़ारों साल पुराने इतिहास में आप पहुँच जाओगे। गज़ब की प्लेस है और मज़ा आता है। फ़ोटोज़ के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्लेस ज़बरदस्त है। लेकिन उदयगिरी और खंडगिरी से भी काफी प्रसिद्ध है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, जो रेलवे स्टेशन से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। मंदिर के कॉम्प्लेक्स के बाहर आपको एक बड़ा सा पॉन्ड देखने को मिलेगा और जैसे जैसे आप मंदिर की तरफ जाते हैं आपको ऐसा लगेगा कि आप इतिहास की ओर बढ़ रहे हैं। भुवनेश्वर की मोस्ट पॉपुलर प्लेस है या फिर कह सकते हैं आप आध्यात्मिक प्लेस है यहाँ का लिंगराज मंदिर। मेरे पीछे आप पूरा ये मंदिर देख पा रहे होंगे, ये है हमारे लिंगराज जी का मंदिर, महादेव का मंदिर। क्या प्यारा यहाँ का, मतलब आप देखोगे
पूरा स्ट्रक्चर है मंदिर का। छोटे छोटे ढेरों मंदिर हैं और यहाँ पे ये बने ही हुए हैं। इसके साथ ही अगर आप इधर भी दूर देखोगे मेरे पीछे तो बाहर की तरफ भी है मंदिर। ये जो आपको मैं पीछे का प्रांगण दिखा रहा हूँ यही मेन प्रांगण है और अंदर कैमरा मोबाइल वगैरह कुछ अलाउ नहीं है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट पे खड़ा हूँ जहाँ से ये पूरा मंदिर आप देख पा रहे होंगे। तो भाई बहुत ऐतिहासिक स्थान है और क्या मतलब यहाँ पे मंत्रोच्चारण चल रहा है। अंदर मैं जाता हूँ, कैमरा मोबाइल अलाउ नहीं है तो रख दूंगा मैं, फिर उसके बाद अंदर से दर्शन करके आते हैं, फिर आपसे रिव्यू शेयर करते हैं। जय भोलेनाथ। लिंगराज मंदिर में भगवान शिव और विष्णु दोनों की ही पूजा की जाती है। मंदिर का निर्माण राजा जजाति केसरी के द्वारा करवाया गया था और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मंदिर 7वीं शताब्दी से अस्तित्व में आ गया था। 2019 में जब मैं लिंगराज मंदिर में आया था तो यहाँ पर ये जो पूरा कॉरिडोर था ये कुछ बना ही नहीं था। यहाँ पर पुरानी दुकानें थी, छोटी बड़ी प्रसाद वगैरह की सब थी, लेकिन अब यहाँ पे पूरा कॉरिडोर बन चुका है और काफ़ी बड़े एरिया में ये मंदिर है। तो दर्शन तो मैंने कर लिए हैं। जो मंदिर है ये मुख्य गेट आप देखेंगे तो पीछे ही है मेरे, और ठीक इसी के बगल में आप अपना जो जूता वगैरह है और जो मोबाइल कैमरा है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। 10 से 20 रुपए तक लेते हैं पर यूनिट, इस तरह से होता है। बाकी यहाँ पर बड़ा ही आनंद आया अंदर जाकर मंदिर में दर्शन करने में। मतलब कुछ नहीं, वो बस अंदर गए और दर्शन तुरंत हो ही गया। कोई भीड़ भाड़ यहाँ पे होती ज़्यादा नहीं है। कभी कभी मिल गई तो वो अलग बात है। दूसरी चीज़, अंदर मंदिर में यहाँ पर कई सारे भगवान जी हैं। हमारे नरसिंह जी का भी मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंग भी मुझे मतलब नागेश्वर महादेव, काशी विश्वनाथ और यहाँ पे और भी मतलब ज्योतिर्लिंग मुझे 2-3 और दिखे, तो आई थिंक हो सकता है 12 ज्योतिर्लिंग भी यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। पर मंदिर का मतलब स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। एक कुआं भी है यहाँ पर जिससे जलाभिषेक किया जाता है मंदिर में। अंदर एक और चीज़ है, जैसे जगन्नाथपुरी में हांडी का प्रसाद चलता है वैसे यहाँ पर है। तो आप अंदर जाके दाल सब्जी रोटी, ये रोटी तो नहीं है, दाल सब्जी चावल वगैरह कई तरह के रहते हैं। भगवान का भोग कहते हैं उसको, प्रसाद कहते हैं, वो आप जाके ज़रूर खाएं अंदर। बड़ा स्वादिष्ट होता है और आनंद आएगा। मतलब पहली बार आया था तब तो मौसम ऐसा कुछ नहीं था, पर अभी तो मौसम ने भी साथ दे दिया। तो अंदर तो जब कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो भाव विभोर हो जाएंगे एकदम। भुवनेश्वर में मैं बाई ट्रेन आया था और भुवनेश्वर में रुकने के लिए रेलवे स्टेशन के पास ही होटल लेना सबसे सुविधाजनक होता है। भुवनेश्वर में होटल का मेरा ये रहा रूम और रेलवे स्टेशन से मात्र 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ये होटल है यहाँ पर। तो होटल का नाम मैं बता देता हूँ, भुवनेश्वर रेस्ट हाउस यहाँ का नाम है। और ज़बरदस्त, मतलब आपको यहाँ पर लोकेशन वाइज अगर देखा जाए तो ये होटल है और बढ़िया प्राइस में आपको मिल जाएगा। जनरली यहाँ पर 1200 या 1500 का रेट चलता है। सीज़न में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट इस प्राइस रेंज में जिस लोकेशन पे ये है, ये बहुत ही ज़बरदस्त होटल है। मैं कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा ताकि आप यहाँ पर आके आराम से रुक सके। मतलब बेसिक एमिनिटीज़ अगर आपको चाहिए। बाकी अगर 5 स्टार 4 स्टार देख रहे हैं तो वो भी हैं, तो उनके रेट तो ज़्यादा होते ही हैं। बाकी यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दे रहा हूँ। भुवनेश्वर चूंकि राजधानी है तो यहाँ आपको कुछ मॉल्स भी देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर एक फेमस मार्केट भी है। भुवनेश्वर में अगर आप शॉपिंग वाली वाइब्स ढूंढ रहे हैं या फिर मार्केट वाली वो पूरी वाइब्स ढूंढ रहे हैं तो वो मिलती है यहाँ की जनपथ वाली मार्केट में। जनपथ वाली मेन रोड गई है और फिर उससे आप थोड़ा सा अंदर आएंगे तो मेन रेलवे स्टेशन से ज़्यादा नहीं, मात्र 1 किलोमीटर दूर ये पूरी मार्केट और काफ़ी बड़ी सी मार्केट है। और यहाँ पर आपको हर तरह की, हर कैटेगरी की, हर प्राइस रेंज में चीज़ें मिल जाती हैं। कपड़ों की हो, चाहे जूते वगैरह लेने हो, पर्स वर्स लेने हो, और मतलब सभी तरह की शॉप्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। खाने पीने के लिए मेन जनपथ रोड पे चले जाएंगे या फिर यहाँ अंदर भी आएंगे तो आपको काफ़ी शॉप्स मिल जाएगी और मज़ा आता है। मतलब शाम को आपके पास टाइम हो तो यहाँ पर आप आ जाएं, अपना टाइम स्पेंड करें। और यहाँ भुवनेश्वर में थोड़ी हवा भी चलने लगती है शाम को, तो गर्मी का मौसम जब होता है ना तो यहाँ पे शाम के लिए ये परफेक्ट प्लेस है आपकी। ये भाई साहब 40 रुपये का है और मैंने कभी 40 रुपये वाली राज कचौड़ी तो नहीं खाई है इतनी बड़ी। नॉर्मली 80 रुपये की मिलती है हर शॉप पे। लेट्स ट्राई। ट्राई करके बताएगी पूजा कैसा है। देखिए मुंह में पानी आ रहा है। नहीं
थोड़ी सी think- मीठी चटनी और डलवानी पड़ेगी, अच्छा हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के 40 रुपये में वही वर्थफुल है। और यहाँ पे ये शॉप है, इस मार्केट में ऐसी कई शॉप आपको मिल जाएगी, पर ये थोड़ी फेमस टाइप की है और 40 रुपये में है ऐसे। और दही गुपचुप वगैरह 30 रुपये में है। गुपचुप यहाँ पे किसको कहते हैं? पानी पूरी। हाँ, जब आप आना तो गुपचुप बोलना चाहिए, पानी पूरी जब खाना हो तो। लिंगराज मंदिर के पास में ही आपको राजा रानी का मंदिर भी मिलेगा, जिसमें शुरुआत में बड़ा सा गार्डन है और उसके बाद खूबसूरत मंदिर। वहीं इससे आधा किलोमीटर दूर मुक्तेश्वर मंदिर है, जहां सुंदर अप्सराओं, नाग नागिन, भार रक्षकों के साथ गंगा, यमुना और नटराज की मूर्तियों से ये स्थान सुसज्जित है। ये पूरा मंदिर का प्रांगण कभी खजुराहो तो कभी हम्पी जैसे स्थानों की याद दिलाता है। भुवनेश्वर घूमने के लिए अगर आपके पास एक दिन है तो आप यहाँ की प्लेसेस कवर कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 1.5 दिन है तो यहाँ पर थोड़ा आप आराम से कर सकते हो। प्लान कुछ इस तरह से हो सकता है। पहले दिन आप यहाँ पे उदयगिरी आ सकते हो, यहाँ पर थोड़ा समय 2 घंटे तक आप बिता सकते हो। सुबह पर जल्दी आप शुरू करना, मेरे हिसाब से 7 बजे तक आप शुरू कर दो अपनी ट्रिप। इसके बाद आप जा सकते हो राम मंदिर के लिए जा सकते हो, उधर ही ट्राइबल म्यूज़ियम वगैरह भी है, वो भी आप कवर कर सकते हो। और इवनिंग में आप नंदनकानन कवर कर सकते हो और लिंगेश्वर महादेव मंदिर जा सकते हो। और आसपास में ही उसी के आपके पड़ जाता है मुक्तेश्वर महादेव और राजा रानी का मंदिर। तो इस तरह से आप कुछ प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर ये सब करने के लिए आप नंदनकानन का जो आधा दिन है, ये एक दिन में सब प्लेसेस कर लो आप, और नंदनकानन के लिए आधा दिन आप कम से कम रख लो अगले दिन का। तो 1.5 दिन की जो आइटनरी रहेगी ना, उसमें आपका यहाँ की सारी प्लेसेस कवर हो जाएगी। बाकी मार्केट वार्केट शाम में आप जा सकते हो यहाँ पे। और खर्चे की यहाँ पे बात करें तो खर्चे में बहुत ज़्यादा आपका नहीं होगा। अगर आप कोई कार वार कर लेते हो तब तो 2-2.5 हज़ार रुपये में ये सारी प्लेसेस घुमा देगा आपको। अदरवाइज़ बस का आप यूज़ करते हो तो आपका, और ऑटो का करते हो आप, ये सब करते हो तो 500-700 रुपये लगेंगे। मोटा मोटा आप 1000 रुपये रख लो ट्रांसपोर्टेशन का। अब होटल यहाँ पे लगभग आपको 1500 से 2000 या फिर उससे कम में भी बजट में अवेलेबल है, बट 1500 में डिसेंट होटल मिल जाएंगे। और मील्स पे आप 1000 रुपये रख लो। तो ओवरऑल ऐसे आप समझ लो, अगर आप नॉर्मल तरीके से बिना कार वगैरह किए तो 3-4 हज़ार रुपये में, 3000 रुपये में आप घूम लोगे। अगर आप कार वगैरह कर लेते हो तो आप 3500 रुपये रख लो। पर अगर 2 लोग रहोगे तब भी आपका 3-3.5 हज़ार रुपये लगेगा, क्योंकि कार में 2 लोग बैठेंगे। तो इतना बजट है और इतने में आप यहाँ पे घूम लोगे। और बड़ी ही मज़ेदार प्लेस है। मानसून में स्पेशली आप प्लान कर लो, पुरी की भी प्लान यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ आए हो तो पुरी ज़रूर जाना, एक दिन की वहाँ की भी प्लान कर लो। मैंने जो प्लान किया था, मैंने 2 दिन में ये सब चीज़ें कर ली। पुरी भी मैंने कर ली और यहाँ पर भुवनेश्वर भी कर लिया। तो 2 दिन का भी प्लान अगर आप देखना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। तो मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, ताकि कुछ ऐसा हरा भरा सा ये नेचर बना रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, मिलते हैं एक नई प्लेस के लिए, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।